मुख्तार और रफीक का उद्धार तुमसे था। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, अतीक अशरफ जांच की आग अभी ठंडी नहीं हुई है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना जो है वो शुरू कर दिया है। जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामली में जनसभा को संबोधित करते हुए निकाय चुनाव के दौरान वोट मांगने पहुंचे और इस पर अपनी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि आज माफियाओं की गर्मी जो है वो शांत हो गई है और आज कोई आंसू बहाने वाला भी परिवार में नहीं बचा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग अतीक अशरफ हत्याकांड की बधाई जो है वो खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को देते हुए दिखाई दिए, जहां ये नारे लगाए गए कि योगी जी हैं तो मुमकिन है। और अब खुल करके अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांगने का खेल भाजपा का शुरू हो चुका है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अतीक और मुख्तार को लेकर के एक सॉन्ग लॉन्च किया, पहले उस सॉन्ग पर नजर डालिए। मुख्तार और रफीक का उद्धार तुमसे था। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए एक वीडियो सॉन्ग बनाया और उस वीडियो सॉन्ग में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की झलकी को साझा किया गया है, जो कि यह साफ तौर पर अब दिखाता और बताता है कि कैसे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए भाजपा कर रही है। और जब खुद सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देंगे तो किस तरीके का रिएक्शन होगा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तो दोस्तों, आपने
सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो साफ तौर पर यह कहते हुए दिखाई दिए कि आज माफियाओं की गर्मी शांत हो गई है और अब पश्चिम यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता है, वहां कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और माफियाओं के घर में अब आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचा है। और इस बयान के मायने अतीक से जोड़ करके साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जहां वोट बैंक की पोलराइजेशन के लिए यह राजनीति सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। आपको बता दें कि यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां वोटर को लुभाने के लिए अपने अपने हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसमें अतीक अहमद को भी दिखाया गया है, मुख्तार अंसारी को भी दिखाया गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा लॉन्च किए गए इस सॉन्ग में गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए का नाम दिया गया है। तो वहीं इसमें साथ ही समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे दुष्कर्म के आरोपी गायत्री प्रजापति को भी दिखाया गया है। बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को परिणामों की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार 4 मई को सहारनपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, देवी पाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के जिलों में मतदान होंगे। वहीं 11 मई को मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल के जिलों में मतदान होगा। आपको यह भी बता दें कि यूपी नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश के 17 महापौर और 1420 पार्षद के पदों के लिए ये चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर यूपी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि आरक्षित सीटों को लेकर जानकारी दी। इसमें बताया गया था कि कौन सी सीट से समाज के किस वर्ग का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव के मैदान में उतरे हैं। इस दौरान उन्होंने अपराधियों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां इस क्रम में यूपी सरकार की ओर से पिछले दिनों 66 मोस्ट वांटेड रहे लोगों को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। वहीं प्रयागराज में सुनवाई के लिए लाया गया, जहां अतीक अहमद और उसके भाई के साथ घटना का शिकार बन गया है। इन तमाम मुद्दों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब चुनावी हथकंडा बनाना शुरू कर दिया है, जहां चुनावी मैदान में अतीक अहमद के जनाजे में शामिल होने उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन समेत परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंच पाया था। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए अपने भाषण की याद दिलाई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। और नतीजा आपके सामने है कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलाया गया है, जहां यूपी में हो रहे फर्जी एनकाउंटर को लेकर के भी सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। पर शायद सीएम योगी आदित्यनाथ जी और खास तौर पर जो लोग उनके श्रेय पर इस हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, वो पुलिस अधिकारी, उन लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि देश में संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय अभी भी जिंदा है, और जब सर्वोच्च न्यायालय जिंदा है तो तमाम पहलुओं की जांच भी बारीकी से होगी। और जो लोग आज श्रेय देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी को नजर आ रहे हैं, तो क्या उनकी संलिप्तता पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? मैं हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।